तो वाशिंगटन पोस्ट ने भी मान लिया कि ये जो यूक्रेन की जंग थी इसमें फतहमंद हो चुके हैं। अमेरिका ने तमाम उसकी शराइत मान ली हैं और तमाम यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो तस्वीर हम आपको क्या। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अराइव्ड इन रशिया एंड निकी हेली, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की करीबी साथी कही जाती, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया, ये जो हो रहा है, और भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर जगह दी जाए जो कि एक डेमोक्रेटिक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत पींगे बढ़ा रहा है चीन के साथ, जिस टाइम ये अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने बड़ा स्ट्रेटेजिक यू टर्न लिया है। पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी अगर भारत और चीन, और ये बात मैं 6 महीने पहले बता चुका हूं। जैसे आपकी लिवरेज अमेरिका में भी है, अमेरिका का भी लिवरेज आपके ऊपर है, सिमिलरली इंडो चाइना रिलेशनशिप में रशिया इज ए लिवरेज। असल पिछले 3 दिनों से लगातार ट्रंप दिखावा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन में शांति लाएंगे। वो लगातार पुतिन से मिल रहे हैं, फिर यूरोप के नेताओं को बुला लिया अपने ऑफिस में, कहा कि हम इस युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, हम भारत पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन आज जब युद्ध को खत्म करने की असल बातचीत शुरू हुई तो ट्रंप पीठ दिखाकर कायरो की तरह भाग गए। इसी कहते हैं कि मैं मॉस्को आने को तैयार हूं। आपका ख्याल है पुतिन जो है वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे जेलेंस्की का, जैसे वो ट्रंप का कर रहे हैं, ये जैसे ट्रंप ने पुतिन का इस्तेमाल किया है जाके। लेकिन आप देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन को वो रिसीव करने कहाँ गए? अलास्का, 8 घंटे की 9 घंटे की फ्लाइट लेके। भारत बहुत बड़ी मंडी है चीन के लिए, चीन बहुत बड़ी मंडी है भारत के लिए। उनकी तो आपस में बनती भी है दोस्ती यारी, और हो भी जाएगी। उन्होंने कोई गजवा हिंद तो लड़ना नहीं है जो हमने लड़ना है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जर्नलों का वर्क कट आउट होने जा रहा है। तमाम यूरोप को और तमाम अमेरिका को और तमाम जो एड आई और नेटो को एक अकेले मुल्क रशिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डॉक्टर एस जयशंकर के मॉस्को पहुंचते ही अब अमेरिका के बोल बदलने लगे हैं और खुद ट्रंप के प्रशासन के लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल रूस की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को लेकर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में वस्तुओं का हमारा बाइलेटरल व्यापार 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। ये 2021 में 13 अरब बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 से 25 में 68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि इस बढ़ोतरी के साथ ही एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी जुड़ा हुआ है। ये 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। जयशंकर ने कहा कि इस व्यापार असंतुलन पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत से तनाव बढ़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप को निक्की हेली ने चेतावनी दी है। हेली ने कहा कि अमेरिका और भारत के संबंध टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत पर लगाम लगाना चाहता है तो नई दिल्ली के साथ संबंधों को पटरी पर लाना जरूरी है। इसमें 2 बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, और वो ये है कि इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अराइव्ड इन रशिया एंड निकी हेली, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की करीबी साथी कही जाती, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए। ये बहुत हो गया, ये जो हो रहा है, और भारत को एक ऐसे पार्टनर के तौर पर जगह दी जाए जो कि एक डेमोक्रेटिक, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली है, उन्होंने क्या कहा। निकी हेली जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कॉलीग है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है, निकी हेली ट्रंप की कॉलीग है वो। उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, India must be treated like the prized, free and democratic partner. आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि India must be treated like the prized, free and democratic partner, that it is not an adversary like China, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases, despite being one of Moscow's largest customers. उनका कहना है कि भाई
जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का। तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है? और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है, वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रम्प विल एंग्री विद निकी हेली। मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय निजात और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि अब तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच जो अभी उनकी टॉक्स चल रही, और इसमें जो है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। जो मैंने ये बात कही कि एक तरफ अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प पुश कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन को, मॉस्को को, कि जो वो कह रहे हैं उनका साथ दिया जाए, वो किया जाए, वरना हम इंडिया पर जो है और सैंक्शन लगा देंगे, भारत पर और टैरिफ लगाएंगे और जीना मुहाल कर देंगे, जीना दोभर कर देंगे, नाक में दम कर देंगे अगर जो है वो मॉस्को ने ये बात ना मानी। तो दूसरी तरफ भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुंच चुके हैं रशिया। डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंक्रीज ट्रेड विद रशिया एंड एनकरेजिंग रशियन कंपनी टू एंगेज मोर इंटेंसिवली विद देयर इंडियन काउंटरपार्ट्स। ये जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान भारत की आगे जंग होनी है, अगर भारत के चीन से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं और चीन बीच में पड़ जाता है, अफगानिस्तान से भी मामला ठीक करवाने की कोशिश करता है, तो जो अमेरिका से वादे हो गए हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे। खित्ते में चीन चाहता है कि किसी किस्म की अब दोबारा जंग ना हो। भारत पींगे बढ़ा रहा है चीन के साथ, जिस टाइम ये अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने बड़ा स्ट्रेटेजिक यू टर्न लिया है। पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी अगर भारत और चीन, और ये बात मैं 6 महीने पहले बता चुका हूं, इवेंचुअली भारत चीन के करीब होगा। भारत को भी पता चल गया है कि अमेरिका बड़े दूर है, अमेरिका के मफादात बड़े मुख्तलिफ हैं। खित्ते के सारे मफादात चीन और भारत के एक जैसे हो सकते हैं अगर भारत चीन से दोस्ती कर ले। उसका आगाज हो गया। भारत बहुत बड़ी मंडी है चीन के लिए, चीन बहुत बड़ी मंडी है भारत के लिए। उनकी तो आपस में बनती भी है दोस्ती यारी, और हो भी जाएगी। उन्होंने कोई गज़वा हिंद तो लड़ना नहीं है जो हमने लड़ना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जर्नैलों का वर्क कट आउट होने जा रहा है। दे गॉट देयर वर्क कट आउट। सूरत हाल इतनी इनके हाथ से निकलती जा रही है तो वक्त कम है। इन्होंने एक सेटलमेंट करनी है, इनको एक सेटलमेंट चाहिए। इसीलिए कभी कहते हैं यार बस निक्की सी माफी मांग लो तो आगे चलें, कभी कहते हैं अच्छा नहीं बुशरा बीबी पे हम सख्तियां करेंगे, इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान आगे से कहता है किसी सूरत में नहीं टूटा, जो मर्जी कर लो। बुशरा बीबी टूटने के लिए तैयार नहीं है, ये इमरान खान को कैसे तोड़ेंगे? अच्छा चलो यार ज्यादा नहीं ना, तुम डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफी मंगवा दो, इमरान खान को राजी करने के लिए फिर हम जोर लगाएंगे पूरा। तुम डॉक्टर यास्मीन राशिद से माफी मंगवा लो यार।